हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है जापानीज विद पूनम में, जहाँ पे मैं हूँ पूनम। मैं आपको सिखा रही हूँ जापानी भाषा, वो भी हिंदी में। तो आज की इस वीडियो में हम देख रहे हैं काउंटर्स पार्ट 2। यस, तो हम मिन्ना नो निहोंगो लेसन नंबर 11 में जो काउंटर्स का पार्ट है वो देख रहे हैं। तो अभी काउंटर जो बाकी के बचे हुए हैं वो आज हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो हमारा पहला वीडियो है उसमें हमने जो काउंटर लर्न किए थे, तो वो आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या फिर आप कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हो कि आपने कौन से काउंटर लर्न किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता दूं, दाई काउंटर हमने सीखा था, वो किसके लिए यूज किया जाता है आप हमें बताएंगे, या फिर हाई, या फिर होन, या फिर सात्सु, और सबसे स्टार्ट वाला जो है वो है निन। ठीक है, तो इनके जो आंसर है आपको कमेंट सेक्शन में हमें बताने हैं। तो चलिए नए काउंटर सीखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है काउंटर्स पार्ट 2। तो इसमें हम देखेंगे, सबसे पहले ये है काई, उसके बाद है सोकु, हिकी, माई और को। तो चलिए, काई फ्लोर के लिए यूज किया जाता है। इक्काई, निकाई, सांगाई। अगर हमें बताना है कि मैं दूसरे मंजिले पर रहता हूँ, ठीक है, दूसरे माले पे रहता हूँ, तीसरे माले पे रहता हूँ, तो ये बताने के लिए काई का यूज किया जाता है। ठीक है, काई देखते हैं। ओके, तो ये इकाई, निकाई, सांकाई। ठीक है, देखते हैं हम। इकाई, ठीक है, इकाई। इचिकाई नहीं कहा जाता, क्या है, इकाई। ठीक है, निकाई मैं दूसरे माले पे रहता हूँ, निकाई दे। सांगाई थर्ड फ्लोर पे मैं रहता हूँ। ठीक है, वाताशी वा सांगाई नी सुंदेइमासु, मैं थर्ड फ्लोर पे रहती हूँ। वाताशी वा सांगाई नी सुंदेइमासु। योंकाई मतलब फोर्थ फ्लोर, गोकाई मतलब फिफ्थ, रोकाई मतलब क्या, सिक्स फ्लोर, नानाकाई, हक्काई, चिउकाई और जुक्काई। ठीक है, या फिर जिक्काई, जुक्काई। तो देखिए, यहाँ पे आपको ध्यान में जो रखना है बहुत ज्यादा है। इक्काई है, सांगाई होता है, रोकाई होता है, हक्काई और जुक्काई। ठीक है, तो क्वेश्चन के लिए पूछा जाता है नांगाई, अनाता वा नांगाई नि सुंदेइमासु का। अगर आप फ्लोर पे रहते हो ना, मतलब फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, अनाता वा नांगाई नि सुंदेइमासु का, आप कितने फ्लोर पे, मतलब कौन से फ्लोर पे रहते हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सोकू, ये मुझे बहुत ही, मतलब मेरा फेवरेट है सोकू। सोकू पैर के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, पैर के लिए, जैसे कि पैर होती है शूज की, सैंडल की, सॉक्स की, तो उसके लिए यूज किया जाता है सोकू। ओके, तो देखते हैं सोकू किस तरह से काउंट किया जाता है। इनमें से आपको ध्यान में रखने वाला जो पार्ट है वो है यहाँ पे नान, सान जोकू कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले तो फर्स्ट है इस सोकू, मतलब वन पेयर, नी सोकू टू पेयर। ओके, अगर मुझे शूज लेने हैं, और हाँ मुझे बहुत है, मतलब व्हाइट वाला शूज भी बहुत अच्छा लगा और ब्लैक वाला भी, तो निसोकू को दास है, मतलब मुझे व्हाइट और ब्लैक दो शूज, दोनों शूज दे दो। ठीक है, सांझोकू होता है। ठीक है, सांसोकू नहीं होता, सांझोकू होता है, आपको ध्यान में रखना है। योन सोकू, गो सोकू, रोकू सोकू। ठीक है, नाना सोकू, हाँ सोकू है। ओके, बहुत बार, मतलब अभी तक हमने जो भी कुछ काउंटर सीखे उनमें आपने देखा होगा कि यहाँ पे वो जो है ना, वो ज्वाइन वाला ही वर्ड आता है। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे, फर्स्ट के लिए और एथ के लिए। ठीक है, तो हासोकू, थोड़ा सा लॉजिकली अगर आप देखोगे ना, तो बहुत ही जल्दी आप वो समझ जाओगे। उसके बाद है क्यूसोकू और जुसोकू। ठीक है, सो मतलब पैर के लिए यूज किया जाता है। आपको कितनी पैर चाहिए, नानजोकू, नानजोकू यूज किया जाता है। ठीक है, हिकी। ओके, हिकी जो है वो स्मॉल एनिमल के लिए यूज किया जाता है, इंसेक्ट या फिर स्मॉल एनिमल्स। तो कौन कौन से होते हैं, कैट होता है, डॉग होता है, और इंसेक्ट तो बहुत, लेडी बग और बहुत ज्यादा होते हैं। इनमें ध्यान में रखने वाली बात जो है वो फिश,
फिश ये स्मॉल एनिमल नहीं है, ओके। ये क्या है, सी में रहता है, ओके। लेकिन उसके लिए भी हिकी का यूज किया जाता है, इसलिए मैंने जानबूझ के उसे यहाँ पे लिया है, आप ध्यान में रखिएगा। इप्पिकी मतलब वन एनिमल, ओके। इप्पिकी वन एनिमल या फिर वन इंसेक्ट। निहिकी सामबिकी होता है, ओके। इप्पिकी निहिकी सामबिकी, ओके। योन हिकी गोहिकी रोपिकी होता है, ओके। नाना हिकी हप पिकी होता है, मतलब 8 एनिमल, 8 एनिमल। क्यू हिकी और जुप पिकी होता है, मतलब 10 एनिमल्स या फिर 10 इंसेक्ट या फिर 10 फिश, ओके। जुप पिकी। नॉन बिकी दसने नॉन बिकी मतलब हाउ मेनी एनिमल्स या फिर फिश या फिर इंसेक्ट, ओके। तो उसके लिए यूज किया जाता है, जैसे कि जिस तरह के से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है उसी तरह से आप वो क्वेश्चन का आंसर जरूर देना। जैसे कि नान सोकु होशी देस का, सोकु का यूज किया है, इसलिए आपको पता होना चाहिए सोकु पेयर्स के लिए यूज किया जाता है, सॉक्स की पेयर, शूज, सैंडल की पेयर, ओके। नान बिकी अगर क्वेश्चन में आ जाता है तो उसका मतलब है इंसेक्ट या फिर स्मॉल एनिमल हो गए, उसके लिए हिकी का यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए, माई। माई जो है वो है थिन ऑब्जेक्ट के लिए, मतलब जैसे कि पेपर होता है, पेपर वो बहुत ही ज्यादा थिन होता है, ओके। पेपर या फिर साड़ी होती है, ओके, साड़ी, उसके लिए भी माई का यूज किया जाता है। या फिर चपाती होती है, चपाती भी माई में आ जाती है, ठीक है। जो बहुत ही ज्यादा थिन ऑब्जेक्ट है उसके लिए यूज की जाती है, ठीक है। या यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे हो, इसके लिए माई का यूज किया जाता है। तो इची माई मतलब वन, निमाई, साममाई, योनमाई, गोमाई, रोकुमाई, नानामाई, हचीमाई, क्यूमाई और जूमाई। अगर आपके यहाँ पे किसी को अगर माई कह के बुलाते हैं तो ध्यान में रखिएगा, माई वो जो है वो तीन ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो आपको अगर मतलब जैसे कि मैंने स्टडी किया था तो बहुत ज्यादा सिमिलर वर्ड भी आ जाते हैं ना, तो उसे उसको रिलेट करके मैंने ध्यान में रखा है। तो आप भी उसी तरह से ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। माई, माई। नम को को स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। मतलब जिसमें चॉकलेट है, की है, इरेजर है, पिंस है, तो को। इको, निको, सांको, योंको, गोको, रोको, नानाको, हक्को, क्योको और जुको। को का यूज स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए किया जाता है, ठीक है। इको, निको, सांको। नांको होशी देस का, कितने चाहिए? तो आज के इस वीडियो में हमने जो काउंटर सीखे हैं वो है सबसे पहले काई। तो आप हमें बताएंगे काई किसके लिए यूज किया जाता है? फ्लोर के लिए, वेरी गुड, वेरी गुड। माई थिन ऑब्जेक्ट के लिए, उसमें आ जाता है चपाती, साड़ी, न्यूज़पेपर, या फिर अगर आपने बुक के मतलब हर एक पेज को अगर अलग अलग किया तो वो भी माई में आ जाता है, ठीक है। अगर आप जेरोक्स निकालने के लिए जाओ और आपको एक दो जेरोक्स ही निकालने हैं तो उसके लिए भी आप माई का यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने सीखा था सोकू, जो मेरा फेवरेट है, वो पेयर के लिए यूज किया जाता है। पेयर मतलब सॉक्स की पेयर रहती है, शूज, तो उसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद को ऑब्जेक्ट है, ओके। स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए को का यूज किया जाता है, ठीक है, स्मॉल ऑब्जेक्ट। तो उसके बाद हमने सीखा था लास्ट में ये हिक्की वाला, स्मॉल एनिमल, और स्मॉल एनिमल और क्या इंसेक्ट के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, हिकी पिकी जो है वो स्मॉल एनिमल के लिए यूज किया जाता है। अगर आपको बोलना है दो एनिमल मतलब दो कैट चाहिए तो नी हिकी कुदासा है, ओके, मुझे दो एनिमल, दो कैट दे दो। तो इस तरह से आपको एक पार्ट जो है वो ध्यान में रखना है। सो थैंक यू सो मच, अरिगातो गोजाइमाशिता। सो अगले लेसन में हम मतलब जो काउंटर है बचे हुए वो लेके आए
आ जाएंगे। तब तक के लिए ये सारे काउंटर 10 तक हमने काउंटर जो पढ़े हैं वो सारे के सारे आपको क्या करने हैं, लर्न करके रखने हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि N5 का जो पूरा पोर्शन है वो मैं जल्दी से जल्दी अपलोड करने वाली हूँ, ताकि आपको फ्री में N5 जो है वो पास करके आप वहां से निकल सको। हे दोस्तों, तो कैसा लगा आपको वीडियो? अगर आपको ऐसा लगता है जापनीज विद पूनम ये जो चैनल है वो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, आपको बहुत फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन इस चैनल से मिल रही है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आगे चल के मैं आपके लिए JLPT N5 N4 और जापान की जो स्कॉलरशिप है, जापान के जो अलग अलग प्लेसेस है, उनके वीडियो जल्दी से जल्दी आपके लिए अपलोड कर दूं। और हाँ दोस्तों, आपको एक बात बताऊं, सब्सक्राइब करने के बाद वहां पे एक बेल आइकॉन है, तो उसे जरूर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि आगे चल के मैं जो वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा।